एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 15 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोले। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अ 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एनर्जी लेवल्स E, N1, N2, N3 मीन्स N1, N2 एंड N3 क्वांटम नंबर्स हैं जिन पे एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो ये एक्सप्रेशन उन्होंने इनकी एनर्जी की जनरल एक्सप्रेशन दी हुई है एज के टोमेगा N1 माइनस N2 प्लस N3 प्लस 3/2, ठीक है। और वेर ईच ऑफ यहाँ पे N की वैल्यूज़ बताई गई हैं कि वो 0, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डीजेनरेसिस फाइंड आउट करनी है ऑफ एनर्जी लेवल 7 एज का ओमेगा/2 एंड 9 एज का ओमेगा/2। तो इन्होंने ये एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि ये दो स्पेसिफिक एनर्जीज हमने दी हुई हैं, इनकी डीजेनरेसिस फाइंड आउट करें इन लेवल्स के करस्पॉन्डिंग। और हमें कहा गया है गिवन दैट द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ हीट बाथ एट टेम्परेचर T, शो दैट द 9 एज का ओमेगा/2 विच इज़ अ ग्रेटर एनर्जी लेवल is more populated than the 7 H cut omega/2 level if kBt is larger than H cut omega by natural log of 5/3। तो हमने एक कंडीशन को प्रूव करना है कि अगर kBt ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी है तो हमने प्रूव करना है कि दिस लेवल विल बी मोर पॉपुलेटेड इन दिस। तो पॉपुलेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि रिलेटिव पॉपुलेशन हमें प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू पता चलती है। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए ये रिलेशन आगे मतलब कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम डीजेनरेसिस को फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये फाइंड आउट करने के लिए भी डीजेनरेसिस चाहिए होगी। तो डीजेनरेसिस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय यहाँ पे E कैपिटल N आप लिख दें, एज का ओमेगा। यहाँ पे ये जो है ना, इस चीज़ को मैं लेट कर रही हूँ कैपिटल N की, ठीक है। तो कैपिटल N प्लस 3/2, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल N के इक्वल लेट कर लिया है। इसकी रीज़न है आगे वो जो मैं फॉर्मूलाज लिखूँगी, क्योंकि इसकी फॉर्म में है ना वेयर कैपिटल N इक्वल्स N1 माइनस N2 प्लस N3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसको मैंने कैपिटल N के नाम ले दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना इनकी जगह कैपिटल N ही सीधा लिख दिया है। सो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। नाउ डीजेनरेसी ऑफ अ आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर is given by the formula यहाँ पे हम डीजेनरेसी का फॉर्मूला देख लेते हैं, विच इज़ D कैपिटल N, ठीक है, इक्वल्स 1/2 N प्लस 1 इंटू N प्लस 2, ठीक है। कैपिटल N है ये, ओके। तो कैपिटल N हमें फाइंड आउट करना होगा। हमें एनर्जीज गिवन है ना, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 भी इधर साथ ही मैं लिख लेती हूँ ताकि हम यहाँ भी करें ना तो ईजी हो जाएगा। एज का ओमेगा कैपिटल N प्लस 3/2, ये हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है इन जनरल। और अभी हम डीजेनरेसिस फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले किसी एनर्जी लेवल का 9/2 एज का ओमेगा का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर हम 7/2 एज का ओमेगा का भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एनर्जी है ना, तो इसको इसके इक्वल पुट करते हुए देखते हैं कैपिटल N की वैल्यू क्या आती है इस एनर्जी पे। तो इक्वेटिंग दिस एनर्जी एंड जनरल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो जब इक्वेट करेंगे ये वाली साइड एक तरफ, ये वाली साइड एक तरफ, कि वो भी एनर्जी ये भी एनर्जी, तो कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे। एज का ओमेगा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। N/2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N प्लस 3/2। 3/2 तो माइनस हो जाएगा, 9/2 माइनस 3/2 इक्वल्स कैपिटल N। एलसीएम लें 2 आ जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल्स कैपिटल N। 9 माइनस 3 होता है 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स कैपिटल N। और ये 2 3 6, तो यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू 3 आ चुकी है फॉर दिस एनर्जी लेवल। तो इसकी डीजेनरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम 2 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल N की। N की जगह मैंने 3 पुट किया क्योंकि यहाँ इसके लिए 3 आया है। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये 1/2 इंटू N की जगह हम 3 पुट करते जाएंगे, तो 3 + 1 इंटू 3 + 2, तो ये 1/2, ये 3 + 1 क्या होता है 4, कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 3 + 2 होता है 5, तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा इसकी डीजेनरेसी, ठीक हो गया। इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी हमारे पास आ चुकी है 10। अब हम फाइंड आउट करते हैं डीजेनरेसी फॉर 7/2 एज का ओमेगा के लिए। तो इसके लिए भी सिमिलर स्टेप होगा। दोनों एनर्जीज़ को इस जनरल एनर्जी को और इसको इक्वेट करेंगे। 7/2 एज का ओमेगा इक्वल्स एज का ओमेगा कैपिटल N प्लस 3/2। आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमेशा डीजेनरेसी इसी फॉर्मूला से आपको मिलती है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा हट के भी हो जाए तो भी आप उसको डील कर सकेंगे। तो 7/2 माइनस 3/2 इधर हो जाएगा कैपिटल N, तो ये एलसीएम 2 आ जाएगा। 7 माइनस 3 इक्वल्स कैपिटल N। 7 माइनस 3 होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स कैपिटल N, और ये 2 2 ज़ा, तो N इक्वल्स 2 आ चुका है। और N इक्वल्स 2 पुट करते हैं इन 2 डीजेनरेसी फार्मूला में, तो जहाँ जहाँ कैपिटल N है उसकी जगह 2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2।
तो 1/2, 2 + 1 होता है 3, 2 + 2 होता है 4, 2 2 ज़ा और ये 2 3 ज़ा 6, तो इसकी डिजनरेसी आ चुकी है 6। इसकी आई है 10 और इसकी आई है 6, तो डिजनरेसीज फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रूव द कंडीशन, और कंडीशन प्रूव करने के लिए इन दोनों लेवल्स की मैं पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो पहले हम जनरल फार्मूला लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी का। वी नो दैट जिनमें डीजनरेट लेवल्स भी हों, क्योंकि ये वाला केस जो है ना डीजनरेट वाला है ना, तो प्रोबेबिलिटी फॉर nth स्टेट टू बी ऑक्युपाइड इज गिवन बाय dn e⁻⁻en/kt, उस लेवल की डीजनरेसी और वो लेवल की एनर्जी बाय kt डिवाइड बाय z फंक्शन। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो आगे इसको हम यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ इन दोनों की फाइंड आउट करते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो मैं 2 वाली नोटेशन जो है ना वो 7h⁻²⁰ के लिए करूँगी, और जो 3 वाली नोटेशन है वो 9h⁻² के लिए करूँगी, क्योंकि इनकी कैपिटल N की वैल्यूज़ ही आई थी। ठीक है, सो अभी हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक लेवल दूसरे लेवल से ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब कि एक लेवल को ऑक्युपाई करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दैन द अदर लेवल। तो दोनों ये स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, दैट इज़ वाई मैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। पॉपुलेशन रिलेटिव पॉपुलेशन का रेशो भी यही इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग 7h⁻² इज़ गिवन बाय टू नोटेशन इसके लिए है इक्वल्स टू डीजनरेसी इसकी जो कि d2 बन जाएगी इक्वल -e2/kt/z। तो ये डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करते हैं की बात है। तो d2 हमारे पास 6 आया था फॉर 7h⁻², और e⁻, यहाँ पे एनर्जी इसकी है 7/2h⁻। ठीक है, और ये डिवाइड बाय kt, तो ये डिवीजन में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय z को आपने इन जनरल रखना है, इसको इक्वेशन 4 का नाम मैं दे देती हूँ। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग 9h⁻² इज़ गिवन बाय, ये आपने कुछ चीज़ें लिख लेनी है, P3 इक्वल्स d3e⁻⁻e3/kt/z। तो d3 हमारे पास 10 आया था इस एनर्जी के लिए, और ये एनर्जी है 9/2h⁻, और डिवीजन में kt आ जाएगा डिवाइड बाई z एज इट इज़। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं इस पर, डिवाइडिंग 5/4। ठीक है, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो P3 डिवाइडेड बाई P2 हो गया, ये ऊपर और ये नीचे इक्वल्स टू ये ऊपर 10e⁻⁻9/2h⁻kt/z। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म विच इज़ 6e⁻7/2h⁻kt/z। ठीक हो गया। अब ये डिवीजन का साइन जब खत्म होता है मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाता है ना, तो ये हम करते हैं 10e⁻⁹/2h⁻kt/z मल्टीप्लाई z डिवाइड बाई 6e⁻⁷/2h⁻kt। ठीक हो गया, जी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 5 ज़ा 10, तो ये 5/3 इधर आ गया, मल्टीप्लाई e⁻⁹/2h⁻kt। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव पावर के साथ है ऊपर, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव पावर के साथ है ऊपर जाएगा, तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव पावर होगी +7/2h⁻kt। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो दोनों की बेसिस ई हैं तो पावर्स ऐड कर देते हैं। -9/2h⁻kt आ गया, +7/2h⁻kt आ गया। h⁻kt आप कॉमन ले लें आसानी के लिए, तो अंदर बच गया -9/2 यहाँ से, +7/2 वहाँ से। ठीक हो गया, तो अब इनकी पावर्स को ऐड कर दें, ये रफ वर्क में कर लिया करें तो भी ठीक है। तो -7/2 + 7/2 -9/2 + 7/2, 2 LCM -9 + 7, तो ये आता है -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये गया 5/3 e⁻⁻kt, और यहाँ पे है P3/P2। ओके, कंडीशन में अगर आपको याद हो ना, तो कंडीशन में नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 आ रहा था, तो ये यहाँ पे 5/3 है लेकिन नेचुरल लॉग भी चाहिए, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ P3 डिवाइडेड बाई P2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 e⁻⁻kt। ठीक है, सो ये इसकी नेचुरल लॉग ऑफ P3 डिवाइडेड बाई P2 इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। नेचुरल लॉग में 2 क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e⁻⁻kt। ठीक है, एक बार नेचुरल लॉग इसके साथ लिखा, प्लस का साइन फिर इसके साथ लिखा, तो अब नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 ये आ गया, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी -h⁻kt, शुरू में आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ई, इधर नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 ही होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 -h⁻kt नेचुरल लॉग ऑफ P3/P2। ओके, तो यहाँ तक हम कंडीशन को ले आए हैं, और यहाँ अभी हमने ये देखना है P3 प्रोबेबिलिटी है 9/2 h⁻,
को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी और ये है 7/2 को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये प्रूव करना था ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, तो कब होगी? तो अगर ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी हो ना, जो हम चाहते हैं कि हो हमारी कंडीशन के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलेटेड है देन दिस, यही प्रूव करना है ना। तो अगर ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, तो जब ऊपर एक बड़ी क्वांटिटी हो नीचे छोटी हो, तो आंसर जो है हमेशा 1 से ग्रेटर ही आता है। ठीक है, आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर ही आता है। और नेचुरल लॉग ऑफ अ क्वांटिटी विच इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइड पॉजिटिव आएगी इन दैट केस। अगर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है देन दिस, तो इस साइड को भी पॉजिटिव आना होगा टू मेक दैट ट्रू। तो पॉजिटिव आने के लिए क्या ज़रूरी होता है, के लिए क्या होना होगा कि ये क्वांटिटी बड़ी हो देन दिस। बड़ी क्वांटिटी जब छोटी क्वांटिटी से माइनस होती है तभी आंसर पॉजिटिव आता है ना। तो ये चीज़ इससे ग्रेटर होगी तब ही जो है P3 ग्रेटर होगी P2 से। ओके, क्योंकि इस चीज़ का आंसर इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जैसे आप पुटिंग करते हो तब आपको आंसर मिलता है। तो दिस शुड बी ग्रेटर दैन दिस इन ऑर्डर टू मेक दैट थिंग पॉजिटिव एंड इन ऑर्डर टू मेक P3 ग्रेटर दैन P2। ओके, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ अ क्वांटिटी ग्रेटर दैन 1 इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इस बात को लिखते हैं, सिंस टू मेक P3 greater than P2, since in a case, statement change, since for P3 greater than P2, natural log of P3 by P2 should be positive, and so the right hand side के नेचुरल लॉग ऑफ P3/P2 को पॉजिटिव होना चाहिए और राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव फिर हैंस होना चाहिए, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। सो नेचुरल लॉग ऑफ 5/3 शुड बी ग्रेटर देन h का ओमेगा बाई K2 इफ़ P3 इज़ ग्रेटर देन P2। ओके, ये हम एज शोन बाय इक्वेशन 5, दिस इज़ द इक्वेशन 5। ओके, तो ये इस चीज़ को क्लियरली शो कर रही है। तो यही इसका प्रूफ था, ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन।